इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बैकड्रॉप समझ लेते हैं कि कई बार अक्सर हम सभी ने ज़िंदगी में यह महसूस ज़रूर किया होगा कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से जब इंसान तंग आ जाता है तो कोई ना कोई एक एस्केप, दूर भागने का तरीका कुछ समय के लिए ढूंढ लेता है। और वो तरीके इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करते हैं कि किसी को कुछ तरीका सही लगता है तो किसी को कुछ तरीका सही लगता है। कोई प्यार की खोज में निकल जाते हैं तो कोई अपने आप को बनाने की चाह में आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं ताकि उन्हें वो जो रेगुलर लाइफ का बोरिंगनेस है या फिर जो परेशानी हो जाती है ना कि रोज़ एक ही तरीके की ज़िंदगी, एक ही तरीके की ज़िंदगी, तो कुछ ना कुछ जोड़ लेते हैं अपने उस रूटीन में। कुछ ऐसा माइंडसेट या कुछ एस्केपिज़्म थोड़े समय के लिए, ताकि ज़िंदगी को जी सकें। तो वो ये तो हमने बस बैकड्रॉप समझा थोड़ा-सा, जो कि स्टोरी से हल्का कनेक्ट करेगा। और अब चलिए फाइनली शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अब यहाँ पर अर्नेस्ट का मतलब पैसे कमाना नहीं है, कुछ और ही मतलब है, जो कि कहानी की डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसको एक कहानी के रूप में ही कि सोचिए विक्टोरियन इंग्लैंड का ज़माना है। अब जैसे ही हम इंग्लैंड शब्द सुनते हैं ऐसा लगता है कि इंग्लैंड तो ऑब्वियसली हाई लेवल होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के आगे विक्टोरियन इंग्लैंड लिखा हुआ है। उस समय का इंग्लैंड, विक्टोरियन इंग्लैंड। और उस समय सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पर मैनर्स, तहज़ीब, स्टेटस और रेपुटेशन सब कुछ होते हैं। लोग सच से ज़्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी। इस दुनिया में रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम है जैक वर्थिंग। बाहर से जैक एक जिम्मेदार आदमी है जो कि गांव में एक यंग लड़की सोसाइटी का गार्जियन है। लेकिन जब वो लंदन जाता है तो अपना नाम अर्नेस्ट बताकर एक बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीता है। जैक के लिए अर्नेस्ट एक बहाना है फ्रीडम का, बिना सवाल के जीने का। अब यहाँ पर आपको ये बात थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि एक जैक नाम का आदमी है, जैक वर्थिंग। और यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है कि जो लड़की है सिसाइली वो उसका फादर है या फिर कोई और रिलेशन, बस गार्जियन है तो समवन एल्डर देन हो, जो कि उसकी केयर करता है ना, देखभाल करता है। और ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस लड़की की जैक पर। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जब वो थक जाता है तब वो लंदन जाता है। लंदन जाता है और अपना नाम भी बदल लेता है। अपना नाम जैक से अर्नेस्ट बता देता है ताकि लोग उसको एक अलग आइडेंटिटी से देखें और वो अपने तरीके से जी पाए, कि कोई उससे कुछ सवाल ना करे कि अच्छा तुम मतलब जो पहले के पहचानने वाले हैं या फिर उस नाम को जो जानते हैं लोग। तो ये तो हमने देख लिया जैक के बारे में। अब दूसरी बात कि लंदन जाता है जैक, और लंदन में ही जैक का एक दोस्त और है, एल्गर्नन मॉनक्रिफ, जो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड बनबरी का सहारा लेता है। जब भी कोई काम या ड्यूटी पसंद ना आए तो एल्गर्नन कह देता है कि बनबरी बीमार है और उसे देखने जाना ज़रूरी है। दोनों ही अपनी लाइफ में डबल लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। हमने ये समझा जैक किसका गार्जियन है, सिसाइली नाम की एक यंग लड़की का। और जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा परेशान हो जाता है तो लंदन में थोड़े समय के लिए अपना नाम बदलकर अर्नेस्ट रख लेता है और जीता है बिना किसी सवाल के, बस फ्रीडम के साथ जीता है। और लंदन में सेम उसी की तरह एक दोस्त है जिसका नाम है एल्गर्नन मॉनक्रिफ, जो खुद भी जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसके लाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परेशान हो जाता है और घर वालों को एक बहाना दे देता है कि उसका कोई एक दोस्त है बनबरी, जो कि दुनिया में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता बट घर वालों को बोलने के लिए वो उस दोस्त के नाम का सहारा लेता है, जो कि है ही नहीं एक्चुअल में। और फिर वो भी आ जाता है लंदन, और लंदन में फिर वो घूमता है आराम से, या फिर यूँ कहें कि वो भी फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी को जीता है। मतलब जब भी रियल लाइफ से परेशान हुए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए बस। तो अब ये दोनों दोस्त हैं, और आप बोलेंगे कि दोस्तों में भी रब ने बना दी जोड़ी, बिकॉज दोनों एक ही तरह के हैं, बस दोनों का नाम अलग है। अभी नाम अलग शुरुआत में लग रहा है, जैक ने तो अपना नाम बदल दिया लंदन आकर, अर्नेस्ट। लेकिन आगे कहानी में क्या होता है कि ये दोनों ही अपनी डबल लाइफ जी रहे हैं, कि घर में कुछ और बाहर कुछ और। घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बाहर बिल्कुल फ्रीली जीते हैं और अपने इस डुअलिटी को बहुत नॉर्मल समझते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं विक्टोरियन इंग्लैंड, उस समय झूठ भी अगर सही तरीके से बोला जाए तो एक्सेप्टेबल हो जाता था।
कि आपको तरीका सही होना चाहिए झूठ बोलने का। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हो तो एक तरीके से बोलो। अब उसके बाद क्या होता है कि जैक मतलब वही जो पहला लड़का था, जिसकी एक उससे छोटी एक लड़की है, सिसिली, उसका गार्जियन है वो। तो जैक को प्यार हो जाता है ग्वेंडोलिन से। ग्वेंडोलिन कौन है? कोई लड़की ही होगी, जो किसकी बेटी थी? लेडी ब्रांकल। और अक्सर जैसा मूवीज़ में हमने देखा है कि जब भी लड़के लड़की को प्यार होता है तो कोई ना कोई पेरेंट बीच में आकर बोलते हैं कि प्यार नहीं, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी होती है, बट अब सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, सब अपने अपने फेज़ में होते हैं, तो किसी एक को सही कहना, किसी दूसरे को गलत कहना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तब हमने क्या देखा कि जैक को प्यार हो जाता है ग्वेंडोलिन से। ग्वेंडोलिन बेटी है लेडी ब्रैकनेल के, जो कि यही कह रही है कि प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि लड़के का अच्छा स्टेटस होना चाहिए। और फिर उसके लिए उसके बाद क्या होता है कि ग्वेंडोलिन के भी मन में कोई एक चाह होती है कि वो जिस भी लड़के से प्यार करेगी, वो प्यार तो ठीक है, अब ग्वेंडोलिन की भी एक अपनी इमेजिनेशन है, लेकिन उस लड़के का नाम अर्नेस्ट होना चाहिए। अभी अगेन ये हो गई रब ने बना दी जोड़ी। क्यों? क्योंकि जैक तो खुद ब खुद बिना जाने अपना नाम अर्नेस्ट बताकर चल रहा था लंदन में, और उसके लिए ये आसान हो गया कि हाँ, उसने बता दिया मेरा नाम अर्नेस्ट है। लेकिन जो उस लड़की की माँ है, लेडी ब्रैंकनेल, उसने जब पूरी जांच की तब उसे पता चला कि ये झूठ बोल रहा है। बट फिर जब प्यार सच्चा होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो दो जोड़ियों को मिला देती हैं। और फिर पूरी रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो जैक है ना, वो बचपन में अपने घर से भाग गया था, और भागने के बाद तो वो एक अनाथालय में रहता होगा। तो उसके बचपन में एक हैंड बैग पाया गया था, जो कि बिल्कुल संभाल कर उस ऑर्फनेज में रखा गया था। और जब उसे खोला गया तो पता चला कि इसका रियल नेम अर्नेस्ट है। जब वो वापस उस ऑर्फन में गया सच्चाई पता लगाने, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से उसके माइंड में आइडिया आया होगा कि चलो थोड़ा बचपन के दिनों में भी जाकर देखते हैं, बिकॉज उसकी लव स्टोरी तो आगे बढ़ नहीं रही है, लड़की की माँ ने तो मना कर दिया ना। और फिर इसी बीच जो जैक का दोस्त है एल्गेर्नॉन को, जो जैक से छोटी लड़की है जिसका वो गार्जियन है, सिसिली, उससे मिलता जुलता है और फिर गांव पहुंच जाता है। और गांव पहुंचकर वो भी अपना गलत नाम बताता है, अर्नेस्ट। जैक के दोस्त का नाम तो अलग था ना, वो अर्नेस्ट तो नहीं था, लेकिन उसने भी अर्नेस्ट बताया। और सिसिली भी मन ही मन ये इमेजिन करके रखी हुई थी कि मैं करूँगी तो सिर्फ ऐसे लड़के से जिसका नाम अर्नेस्ट हो। अब आप सोच रहे होंगे, जैक जिससे प्यार करता है ग्वेंडोलिन, जिसकी लव स्टोरी में थोड़ी दिक्कतें थी, वो भी मन ही मन ये सोच कर रखी हुई थी कि लड़की का नाम अर्नेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर सिसिली का गार्जियन कौन है? जैक, यानी कि एल्गेर्नॉन का दोस्त जैक। और जैक का दोस्त एल्गेर्नॉन भी जब सुनता है सिसिली के बारे में, और वो मिलने जाता है उसके गांव सिसिली से, और मिलते मिलते फिर उसे सिसिली से प्यार हो जाता है। और तब उसे सिसिली के बारे में पता चलता है कि सिसिली भी एक ऐसे लड़के से ही प्यार करेगी जिसका नाम अर्नेस्ट हो। ऐसा उसने अपनी मन ही मन इमेजिनेशन बना कर रखा हुआ है, तो उसका प्यार पूर्ण हो जाए। तो इसलिए जैक के दोस्त एल्गेर्नॉन ने भी अपना नाम, झूठा नाम अर्नेस्ट ही बताया, ताकि उसकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। तो हमने जैक के केस में देख लिया कि ठीक है, उसने पुराने अपने ऑर्फन के हैंडबैग से कागज़ निकाला, या फिर जो भी सिचुएशन हुई होगी वहाँ पर उसका असली नाम पता चला। तो जैक तो बच गया इस सोसाइटी के रूल्स से, जो सोसाइटी कहती है कि तुम्हें जो भी करना है, बट करना है इन अ वेरी मैनर, ओके, कि आप बिल्कुल मैनर से करें, ऐसा कि लोग आप पर उंगली ना उठा पाएँ, या फिर उंगली भी ना उठाएं, ऐसा कि कोई कुछ कह ना सके आपको, लोग कुछ ना कहें आपको, सिंपल से। लेकिन जिसका दोस्त है एल्गेर्नॉन, जिसने भी अपना नाम अर्नेस्ट बताया है, वो भी तो चाह रहा है कि उसकी लव स्टोरी पूरी हो जाए। फिर थोड़े स्ट्रगल्स तो होते हैं, एट द एंड उसकी भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे अर्नेस्ट का मतलब क्या है? जो दोनों लड़कियां ये अर्नेस्ट नाम के पीछे ही अपनी इमेजिनेशन बुनी हुई हैं सपनों में। तो अर्नेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सीरियस भी हो और ऑनेस्ट। तो इस नाम के मतलब बहुत खूबसूरत है, इसलिए शायद उन्होंने ये नाम बहुत सुंदर सोचा है कि यही नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्होंने ये कहानी लिखी है, इस कहानी के ऑथर ने, वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी देखो,
इमोशंस की नहीं पढ़ी कि लोगों के इमोशंस की क्या वैल्यू है। हाँ, यहाँ पर 2 अलग-अलग कपल्स हैं जो एक-दूसरे से अब प्यार करने लगे हैं। भले ही उन्होंने अपनी डुअल लाइफ़ जी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थक कर, लेकिन अब उन्हें दिल से प्यार हो गया है 2 अलग-अलग लड़कियों से। अपना सेम नाम बताया दोनों ने, बट यहाँ पर सिर्फ रूल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, नॉट दैट कि इमोशंस। तो एक सटायर है कि सच को बताया जा रहा है मज़ाक के रूप में।